कोई भी हो, ये शब्द लिख ले, चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, नाना प्रकार की भयावह कल्पना और मृत्यु, दुर्गति, इनको प्राप्त होगा। शास्त्रों का उपहास कर देना, संतों का उपहास कर देना, ये 2 मिनट की बात होती है, लेकिन इसका परिणाम जब आएगा, जो मनावे सो खाओ, जैसे मनावे वैसे भोगो, जैसे मनावे वैसे आचरण करो। जब तुम हार जाना तब देखना तुम्हारे लिए मार्ग एक दिखाई देगा आनंद का। कोई महापुण्यवान ऐसा होगा जो इस पर विश्वास करेगा। अर्थ और काम, ये 2 भयानक हैं, नष्ट करने वाले। इन्हीं को सीमा में रख दिया गया, धर्म और मोक्ष की सीमा में। कामना की पूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे मोक्ष पदवी तक बढ़े। अर्थ धर्म से युक्त होकर कमाया जाए, जिससे तुम्हारी पवित्र कामनाएं होंगी। अधर्माचरण के द्वारा यदि अर्थ कमाया जाए तो अपवित्र वासनाएं, अपवित्र कामनाएं और अपवित्रता का परिचय वो शास्त्र और संत और भगवान की निंदा करेगा। विद्वान माना जाएगा, धनी माना जाएगा, जगत सम्माननीय माना जाएगा, लेकिन वो अपवित्र अंतःकरण का, शास्त्र वैदिक सिद्धांतों की और ब्रह्म ऋषियों की, महात्माओं की अवहेलना करेगा, उपहास करेगा, पाखंड बताएगा। ये उस अपवित्र हृदय का परिचय होगा जो केवल अर्थ और काम का ही सेवन करने वाला है, जो धर्म को नहीं जानता और मोक्ष पद को नहीं जानता है। अर्थ और कामना की केवल पूर्ति करने की लालसा वाला वो मलिन अंतःकरण वाला हो जाता है। धर्म से अर्थ और अर्थ से कामना की पूर्ति मोक्ष पदवी तक के लिए यह हमारी शास्त्र मर्यादा है, यह हमारे धर्म की स्थिति है। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष पदवी की प्राप्ति। केवल अर्थ और कामना का ही उत्साह बढ़ाने वाला स्वयं मलिन अंतःकरण का और सामने मलिन अंतःकरण कर देने वाली वृत्ति प्रकट कर सकता है, ना कि धर्म और मोक्ष की। धर्म और मोक्ष रहित अर्थ और काम भाव पिशाच भाव को प्राप्त करा देता है। वो मनुष्य रूप में असुर भाव को प्राप्त हुआ दिखाई देगा। और लिख ले, कोई भी हो, ये शब्द लिख ले, चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, उससे जलेगा वो। यदि धर्म और मोक्ष पदवी का तिरस्कार करता है, अर्थात अध्यात्म, ब्रह्म ऋषि और महात्माओं की अवहेलना करता है, तो वो अंतिम परिणाम नोट कर ले। चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, नाना प्रकार की भयावह कल्पना और मृत्यु, दुर्गति, इनको प्राप्त होगा। आज पूर्व पुण्य के प्रताप से तुम्हारी बुद्धि प्रवीण हो गई, लेकिन शुद्ध नहीं। शुद्ध बुद्धि, धर्म, आज तक जितने भी महान हुए हैं, कौन ऐसा हुआ है जो ब्रह्म ऋषियों की अवहेलना, शास्त्रों की अवहेलना, धर्म की अवहेलना, संयम की अवहेलना की जाए। हमारा धर्म शास्त्र कहता है सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से वैराग्य मार्ग को ग्रहण करता है, या वो संयमित ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम को जाता है। और यहां उपदेश दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है धर्म भ्रष्ट होने का। क्या है? केवल अर्थ और काम की पूर्ति, पिशाचवत वृत्ति। इसको जीवन नाश कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। जो ऐसा उत्साह जो अपनी अनर्थ प्रदान करने वाली कुमार्गगामी इंद्रियों को अपने शासन में लेकर के सत्य मार्ग का अनुगामी बने, उसे मोटिवेशन कहते हैं, उसे उत्साह बढ़ाना कहते हैं। भोगों का उत्साह बढ़ा देना या विषयों की प्रियता का उत्साह बढ़ा देना, इसको तो पतन कहते हैं, इसको तो गिराना कहते हैं। पर आज का समाज इसी को उत्साह समझता है। कैसे अर्थ पिशाच बनूं, कैसे भोग वासनाओं का कीड़ा बनूं, बस इसको समझा जाता है। अगर सत्य विषय शास्त्र सम्मत हो, उसकी अवहेलना की जाती है। नहीं, ये शास्त्र आपको सुखी, निश्चिंत, निर्भय बनाने के लिए हैं। ये आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे, आपको शासन में लेकर के माया रूपी प्रपंच के दलदल से निकालने की चेष्टा बताते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी गुलामी से मुक्त होने की बात बताते हैं। कोई भी कहीं भी हो, अंततोगत्वा देख लेना अपने हृदय में चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, नाना प्रकार की दुर्वासनाओं की दौड़ भाग, भला इनसे तुम्हारा उत्साह संपन्न होगा? उत्साह संपन्न होता है
भगवत मार्ग से। अपने कर्तव्य, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कृषक किसानी करते हो, व्यापारी हो, कोई भी उद्योग करते हो, अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं और धर्म शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हैं तो आप यहां भी सुखी रहेंगे और आपका अंतिम परिणाम भी मंगलमय होगा। शास्त्रों का उपहास कर देना, संतों का उपहास कर देना, ये 2 मिनट की बात होती है, लेकिन इसका परिणाम जब आएगा तो पूरे के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। आज बुद्धि प्रवीण हुई है, पवित्र नहीं। जब बुद्धि पवित्र होगी तब आप जान पाओगे शास्त्र क्या है। ऐसे ही जो मनावे सो खाओ, जैसे मनावे वैसे भोगो, जैसे मनावे वैसे आचरण करो और आप शास्त्रों का ज्ञान जान जाएंगे। ये शास्त्र अध्यात्म का वो परम आनंद छुपाए हुए बैठे हैं, जो गुरु कृपा से चाबी मिलती है और खुलती है तो परमानंद में डूब जाता है। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए आप विषयों में भी जो लगे हुए हैं, खोज कर रहे हैं, वो इसी आनंद की खोज करें। वो विषयों में नहीं है, वो परमात्म तत्व में है। आज मान लो या अंतिम समय घुटने टेक देना, देख लेना। जब तुम हार जाना तब देखना तुम्हारे लिए मार्ग एक दिखाई देगा आनंद का। वो है भगवान की शरणागति, वो है अध्यात्म, वो है शास्त्र सम्मत मार्ग। पुमर्थाश्चत्वारो दिशि विधयांजलि पुटम। यदि आप भगवत आराधना करते हैं तो आपकी अंजुलि में 4 पुरुषार्थ रखे हुए हैं, हाथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ईश्वर सबको देख रहा है, भगवान सबकी एक एक वृत्ति को जान रहा है। ये कर्म क्षेत्र जो बोओगे वही काटोगे। जब आप धर्म से चलते हो, कष्ट सहकर धर्म का पालन किया जाता है, सुखपूर्वक धर्म का पालन नहीं होता। सुखपूर्वक जो मन कहे वही कहो, वो धर्म नहीं है। जो शास्त्र कहे उसके अनुसार मन को चलाओ और मन की जलन को सो, उसे धर्म कहते हैं। जो शास्त्र विधान का पालन करता है उसे धर्मात्मा कहा जाता है। जो शास्त्र निषेध को करता है वो अधर्मी होता है, पापाचारी होता है। जो धर्म का पालन करते हैं, शास्त्र आज्ञा में चलते हैं, भगवत आज्ञा का पालन करते हैं, भजन करते हैं, उनके हाथ में 4 पुरुषार्थ रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। स्थिताः सेवोत्सुक्यात् भजति च विभूतिर्भगवतः। समस्त भगवान की विभूतियां हाथ जोड़कर चारों ओर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, आज्ञा की। किसकी? जो अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, जो वेदातीत रस श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की सेवा में लगा है, 4 पुरुषार्थ उसकी अंजलि में हैं। और स्थिता सेवोत्सुक्यात् भजति च विभूतिर्भगवतः। भगवान की विभूतियां उसकी सेवा के लिए उत्साहित होकर हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। वास्तविक ईमानदारी से जो भक्ति में अपने चित्त को डुबो रहा है, शास्त्र मर्यादा के अनुसार आचरण कर रहा है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। अमंदानंदाब्धि प्लुत मधुर वृंदावन बने, सदा राधा कृष्णो स्मृति रति सारेन सुकृति। धन्य है वो जो महा आनंद प्रदान करने वाले श्यामा श्याम की स्मृति में डूबे हुए समस्त आचरण करते हैं शास्त्र सम्मत। क्या चला जाएगा? चाहे व्यापार में हो, नौकरी में हो, पढ़ाई में हो, किसी कार्य में हो, एकाग्रता पूर्वक हम अपना कार्य भगवान की पूजा मान के कर रहे हैं। शेष समय में श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ राधा राधा, राधे श्याम नाम जप कर रहे हैं। उनके स्मरण में 4 पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में, बड़ी बड़ी विभूतियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पहले साधना करो, पापों का क्षय होने दो। नाम जप करते हैं, अपराध भी करते, पापाचरण करते, कैसे नाम प्रकाशित हो? अगर हम नामापराधों से बच करके नाम जप करें तो नाम का फल स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। स्मरण कांचित सेवा मखिल जन संगम परिहरण, सदा राधा राधा त्यमल सुकृति कोपी जयति। वो इस माया पर विजय प्राप्त कर लेगा।
स्मरण कांचित सेवा, दो बात कही, स्मरण और सेवा। विरक्त निवृत्ति परक भागवतिक सेवा में हर समय, गृहस्थ प्रवृत्ति परक अपने धर्माचरण की सेवा। जो जहां तैनात है, जिस पदवी पे, जिस सेवा पे, ईमानदारी से अधर्म का त्याग करते हुए वो सेवा करता है, वो पूजा है। स्मरण, पर साथ में स्मरण प्रभु का होना चाहिए। जैसे अर्जुन जी को युद्ध के लिए आदेश करते हैं, माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध। यहां कहते हैं स्मरण कांचित सेवा, दो बात कही। यदि ये दो बातें जीवन में हैं तो उपासना का बहुत ऊंचा पद आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे दो पंखों से पक्षी ऊंचाई पर चढ़ता है, ऐसे सेवा और सुमिरन ये दो पंखे साधक के हैं, जिनसे वो अध्यात्म की ऊंचाई ग्रहण करता है। जनसंगम परिहरन, बहुत वार्ता करने वाले, बहुत विषयी पुरुष, संसारिकता का सत्य भाव रखने वालों का संग त्याग देना चाहिए। जनसंगम परिहरन, अगर जनता जो भगवत विमुख आचरण करने वाली, उनके संग का त्याग कर दिया जाए, स्मरण और सेवा अपना जीवन बना लिया जाए, और सदा राधा राधा त्यमलम, अमलम, ये निर्विकार कर देगा आपको। राधा राधा राधा, सुकृति कोपी, कोई महापुण्यवान ऐसा होगा जो इस पर विश्वास करेगा। पराविद्या राधा राधा, हरि के हृदय का प्रेम मूर्तिमान जब स्वरूप धारण किया, तब राधा किशोरी, राधा किशोरी अद्वितीय प्रेम रस है। आगे उपासना में जब उपासक की वृत्ति डूबती, तब पता चलता है। बाहर से तो बड़े बड़े इस रस से अनविज्ञ हैं, जो सब रस के ज्ञाता है वो इस रस से अनविज्ञ है। संभाव्योपि विरंच नारद शिवो स्वयं भुआद्यर्नया, ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई चमत्कारिक है, उनसे बड़ा कौन चमत्कारिक? भगवान शंकर से बढ़कर कोई त्यागी, बैरागी, ज्ञानी, बोध संपन्न, महाभागवत कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय है ये सब। श्री किशोरी जी के चरणारविंद की सेवा, उनका स्मरण, राधा राधा राधा, बोले अमल सुकृति, निर्विकार कोई महान पुण्यात्मा ऐसा जो इस नाम पे प्रीति कर पाता है तो जयति, वो त्रिकाल में कभी राधा राधा बोलने वाला बाधा कोई परास्त नहीं कर सकती। जयति, कलिकाल के अभद्र और त्रिगुण माया पर वो जय को प्राप्त कर लेता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, वो जय को प्राप्त हो जाता है। श्री राधा अगर वाणी से बोलते हैं तो ये परहेज रखना होगा, ऐसे लोगों का संग त्याग करना होगा जो भगवत विमुख है। महापुरुषों ने कहा कि एक बार सिंह का आलिंगन कर लेना वो ठीक है, लेकिन भगवत विमुख पुरुष का नहीं, क्योंकि वो एक शरीर नष्ट करेगा, वो सैकड़ों जन्मों के लिए वासनाएं हमारे जीवन में जागृत कर देगा, ऐसी वासनाएं जो हमारी दुर्गति करा देंगी। जनसंगम परिहरन राधा राधा सदा अमल सुकृति कोपी जयति, जय हो उसकी पुण्यवान की जिसके हृदय में राधा 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 संसर्ग शून्य जीवन। एक तो होता है भगवत विमुख और एक दूसरा होता है उपासना का भी अंतर। अगर अन्य उपासना वाले, सिद्धांत को जानने वाले, शास्त्र सम्मत चलने वाले महत जन हैं, पर वो इस उपासना को नहीं जानते हैं, अलग अलग उपासना का स्वरूप है, यदि हम उनका संग करेंगे तो उनका पता नहीं है इस रस का, वो आपके चित्त से इस रस की बात को हटा देंगे पक्का। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है कि अगर हमें संग करना है तो ये जरूर होना चाहिए, इष्ट मिले और मन मिले,
मिले भजन रस रीति, तहा निसंग